वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रत्युष पाठशाला। आप सबका प्रत्युष पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग सीखने वाले पाइथागोरस थ्योरम। एक लर्नर का डाउट था कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आखिर में, मुझे बताइए। देखिए, आपके मन में भी कोई डाउट हो या फिर किसी भी रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा उसे रिजॉल्व करने का, जितना हद तक हो सके मैं कोशिश करूंगा। जैसे कि मिस्टर रक्षित का डाउट था कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, मैं उसके बारे में आज बताने वाला हूं और बहुत अच्छे से बताने वाला हूं। जो भी आप लोग देख रहे हो तो प्लीज बहुत ध्यान से देखिएगा। मे भी आपने इसका प्रूफ कभी नहीं देखा होगा। पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ आखिर में कैसे है, बहुत लोगों को पता होगा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। जैसे पाइथागोरस थ्योरम वर्ड आता होगा, सीधा माइंड में आता होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। बट ये कैसे हुआ कि कैसे किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल या फिर परपेंडिकुलर ट्रायंगल में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर ही क्यों होता है। आखिर में पाइथागोरस जी भी एक इंसान थे और वो बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे और उन्होंने ही प्रूव दिया कि पाइथागोरस थ्योरम कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इक्वल टू एच स्क्वायर होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। देखो, जैसे कि सबसे पहले सारा ध्यान बोर्ड पे रखना, ठीक है, और कान एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट बोलने वाला हूँ, बहुत ध्यान से देखना। जैसे कि मैं आपसे कुछ कुछ चीजें पूछने वाला हूँ, इंटरेक्टिव रखना। वीडियो को पॉज करना, कमेंट बॉक्स में आंसर करना, उसके बाद ही आगे बढ़ना। जैसे कि अगर x प्लस वाई इक्वल टू जेड है, मैं पूछूं तो आप क्या बोलोगे कि x की जगह में आप कौन सा नंबर, y की जगह में कौन सा नंबर, z की जगह में कौन सा नंबर आप रख सकते हैं, बताओ। तो मे भी आपका आंसर आएगा 1 प्लस 2 प्लस इक्वल टू 3। ये आपका आंसर आ सकता है। और कुछ भी रखा जा सकता है। 4 प्लस 6 इक्वल टू 10, 10 प्लस 3 इक्वल टू 13। ये x, ये y, ये z, कुछ भी आप रख सकते हो या फिर नहीं। x प्लस वाई इक्वल टू अगर z है तो कुछ भी नंबर लिखा जा सकता है। बट मैं यहाँ पे एक चीज आपको चेंज करके देता हूं। क्या? एक चीज आपको चेंज करके पूछता हूं। अगर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर, तो आप कमेंट करें कि क्या होगा। क्या एक्स की जगह में क्या नंबर होगा, वाई की जगह में क्या होगा, जेड की जगह में क्या होगा। तो बहुत लोगों का आंसर आ रहा होगा 3, 4, 5। 3, 4 एंड 5। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। क्यों? 9 प्लस 16 इक्वल टू 25 इक्वल टू 25। इसे भी मैं सॉल्व करके दिखा दे। ये 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट है। इसका आप डबल करते जाओगे 6, 8, 10, ये भी इसमें सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। और आगे बढ़ते जाओगे तो और आगे बढ़ते जाएगा। और बहुत सारे कुछ कुछ ट्रिपलेट्स होते हैं जो कि आपको याद रखना चाहिए कि डायरेक्ट क्या होता है। और यही तो है, ये जो लिखा हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इससे ही तो पाइथागोरस थ्योरम कहा जाता है या फिर नहीं। देखो, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा कैसे हो रहा है, ठीक है। चलिए, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। अब पी बी एच न कि पी बी एच हो या फिर एक्स वाई जेड हो, किसी भी चीज से डरना नहीं है कि पी हो गया, बी हो गया, क्या करेंगे। कुछ भी नाम रख सकते थे आपके हिसाब से। आप मान लो एक ट्रायंगल है, आप कुछ भी नाम रखना चाहो, अपना नाम रख दो। मान लो रक्षित है नाम, मेरा नाम प्रत्युष है, यहाँ पे कुछ भी नाम रख दो, कुछ भी रखा जा सकता था। बट कुछ स्टैंडर्ड नेम रखा गया पाइथागोरस जी के द्वारा या फिर बहुत लोगों के द्वारा। यहाँ पे इसे बोला जाता है परपेंडिकुलर, इसे बेस एंड इसे हाइट। अब परपेंडिकुलर ट्रायंगल या फिर राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तो वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है। और इसमें पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है, ठीक है। अब ये क्यों होता है? क्या आप ये चीज देखते के साथ बता सकते थे कि किसी भी ट्रायंगल में ऐसा होगा? अगर मान लो मैं ट्रायंगल ऐसा बनाऊं, टेढ़ा चल रहा है, मान लो मैं ट्रायंगल ऐसा बनाऊं, ठीक है। ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है। या फिर मैं ट्रायंगल ऐसा बनाऊं, देखो यहीं पे बनाता हूं ना, ऐसा ट्रायंगल बनाऊं, ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, क्योंकि एक 90 डिग्री है। अब बताओ, क्या इसे देखते के साथ कोई बोल सकता है कि
इतना ऑब्वियस तो है, जैसे कि x प्लस वाई प्लस जेड आप कुछ भी रख के देख लिए, ऑब्वियस था कि कुछ भी रखा जा सकता है। बट क्या इसे देखते के साथ बोल सकते हैं कि इस ट्रायंगल में भी, इस ट्रायंगल में भी, इस ट्रायंगल में भी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होगा? नहीं, सॉरी। तो इसे प्रूव आखिर में हुआ कैसे, उसे देखते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का कहानी आपको अच्छे से समझ आया होगा। उसका अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बहुत जरूरी था। ठीक है, देखिए, मतलब ऑब्वियस सा थिंग नहीं है जो पाइथागोरस जी ने दिया, बहुत अच्छा थ्योरम दिया जिसके बिना बहुत सारा काम नहीं हो सकता था। पाइथागोरस का यूज करके हम लोग बहुत सारे मैथ्स को सॉल्व कर सकते हैं और रियल लाइफ में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए, चलिए, एक किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये प्रूव होता है। मैं अभी प्रूव करने वाला हूँ कैसे होता है। देखो, मैं एक लाइन खींचने वाला हूँ, आपका जहां भी मन करे वहां पे स्टॉप बोल देना। मान लो आप यहाँ पे रहते तो आप जहां पे भी मन करे, जैसे कि मैं लाइन स्टार्ट करने किया और आपने यहाँ पे स्टॉप बोल दिया। ठीक है, आप यहाँ आगे भी स्टॉप बोल सकते थे, आप पीछे भी स्टॉप बोल सकते थे, कहीं पे भी स्टॉप बोल सकते थे। मतलब ये लाइन लंबा भी हो सकता था, छोटा भी हो सकता था, कितना भी बड़ा हो सकता था। अगर ये लाइन में प्रूव हो गया तो किसी भी लाइन के लिए प्रूव होगा कि नहीं? यहां तक समझ आ गया? अब मैं एक पॉइंट देने वाला हूं, मैं इस मार्कर को आगे बढ़ाऊं, आपका जहां मन करे स्टॉप बोलने का स्टॉप बोल दीजिए। ठीक है, कमेंट करके स्टॉप बोलिएगा। या तो अगर मान लो आप यहाँ पे रहते तो आप लोग, मैं अपने क्लास में बोलता हूं कि कहाँ पे स्टॉप बोलना है बोलिए। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे, और यहाँ पे आपने स्टॉप कर दिया। अब ये पॉइंट आप फिर से बोलो, कहीं पे भी हो सकता था कि नहीं? आप मे भी यहाँ पे स्टॉप करते, मे भी यहाँ पे स्टॉप करते, यहाँ कहीं पे भी स्टॉप किया जा सकता था। एक मिनट, ठीक है, कहीं पे भी स्टॉप किया जा सकता था। ठीक है, अब इसी से हम लोग एक स्क्वायर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? स्क्वायर। इसको और थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि उतना स्पेस ना ले। ठीक है, इससे हमने एक स्क्वायर बना लिया और ये पॉइंट जो था वहां से एक इसका नाम रख देते हैं। ये यहां से यहाँ का डिस्टेंस x, यहाँ का डिस्टेंस y। ठीक है, y। यहां तक समझ गए? अब ये पॉइंट जहां पे होगा वहां पे दे देते हैं। मान लो ये पॉइंट यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, और फिर एक पॉइंट यहाँ पे है। ये कितना दूरी है? x। ये कितना है? x। ये कितना है? x। ये कितना है? y। ये कितना है? y। ठीक है, अब सारे के सारे पॉइंट्स को मैं मिलाने वाला हूँ, ध्यान से देखना। ये पॉइंट को मिला दिए, ये पॉइंट को मिला दिए, ये पॉइंट को मिला दिए, और ये पॉइंट को मिला दिए। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया। और ये इनका लेंथ क्या हो गया? मान लो z, z, z एंड z। और आपको एक चीज बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, यहाँ पे 4 राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया अपने आप। जब मैं आपसे पूछूंगा कि इस बड़े वाले स्क्वायर का आप मुझे एरिया बताइए, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर। आप सीधा क्या बोलोगे? बड़े वाले का एरिया का स्क्वायर कितना होगा? x प्लस वाई का होल स्क्वायर। होगा या फिर नहीं होगा? x, क्योंकि इसका लेंथ, ये बड़े वाला स्क्वायर का लेंथ कितना है? x प्लस वाई हो गया। अब यही क्या इक्वल होगा या फिर नहीं? ये अंदर के 4 ट्रायंगल का प्लस अंदर के छोटे वाला स्क्वायर का। तो छोटे वाला स्क्वायर का एरिया कितना है? छोटे वाला स्क्वायर का एरिया कितना है? z स्क्वायर, क्योंकि इसका लेंथ z माने हम लोग, और प्लस ये पूरा बड़ा का स्क्वायर इक्वल कब होगा? ये बड़ा वाला का स्क्वायर निकालना है तो इक्वल कब होगा? ये छोटा वाला का एरिया हम लोग निकाल ले, अगर ये छोटा वाला का एरिया निकाल ले, और फिर ये ट्रायंगल का एरिया निकाल ले, इस चारों ट्रायंगल का एरिया हम लोग निकाल लेंगे और ऐड कर देंगे दोनों को, तो अपने आप पूरा कहेंगे दोनों बराबर हो जाएगा। अब इन छोटे छोटे ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा? अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि 4 ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? x एंड हाइट क्या है? y। हो गया? यहां तक समझ आ गया? अब आप इसे सॉल्व करो, क्या होगा बताओ? अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू, सॉरी, प्लस y स्क्वायर होगा या फिर नहीं? इक्वल। अब जब यहां पे ध्यान से देखो तो क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? z स्क्वायर प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, यहाँ क्या आ जाएगा? 2xy।
अब ये क्या 2xy और ये 2xy कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, बचा क्या? अब जब ध्यान से देखोगे तो बचा है आपके पास क्या पता है, यहाँ पे मैं लिखूँ, यहाँ पे अगर दिख रहा देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आखिर में पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है और इसका प्रूफ क्या होगा। आपको नीचे तक दिख रहा है ना, बहुत अच्छे से दिख रहा है, ठीक है ठीक है। इसका प्रूफ करके हमने क्या लाया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि पाइथागोरस थ्योरम जब सोच रहे होंगे तो किस तरह से सोचे कि किसी भी ट्रायंगल में, कैसा भी ट्रायंगल हो, उसमें अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो पी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर होता है। ठीक है, एक मिनट, चलिए पाइथागोरस थ्योरम को और अच्छे से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि अब आपको फॉर्मूला पता है, पहले से भी पता था, अब आपको प्रूफ पता है। मान लो एक कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और ये लेंथ है परपेंडिकुलर, ये बेस एंड ये हाइट, और ये है 90 डिग्री। ठीक है, तो मैं क्या बोला, क्या होता फॉर्मूला, सॉरी ये ठीक से नहीं चल रहा, क्या होता फॉर्मूला, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। देखो एक्स रहे पी रहे कोई एक्स वाई जेड भी लिख सकते थे, पी बी एच भी लिख सकते थे, पी बी एच ज़्यादा स्टैंडर्ड फॉर्म है इस फार्मूले का। ठीक है, अब ये लिख लिए। अब बताओ जब हमें अगर एच निकालना होगा, देखो मान लो हमें एच निकालना है तो क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के ऊपर में रूट आएगा या फिर नहीं। अगर हमें एच निकालना है तो ऐसे निकलेगा, क्योंकि ये एच स्क्वायर वाला स्क्वायर जाएगा इधर तो रूट हो जाएगा। मान लो इसी तरह के कोई क्वेश्चन रहता, यहाँ पे दे देता 3, यहाँ पे दे देता 4 कि p इक्वल टू इतना है, b इक्वल टू इतना है, बताओ h इक्वल टू कितना होगा। तो h इक्वल टू क्या फॉर्मूला पता है, एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब h की जगह में तो कुछ पता ही नहीं है, लेकिन p की जगह में पता है क्या, 3 है, 3 9 हो गया, 16 हो गया। अब एच स्क्वायर उधर जाएगा तो ये रूट में आ जाएगा, तो h इक्वल टू 25 पे रूट, तो h इक्वल टू 5। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है और यूज कैसे करना है। थैंक यू वेरी मच रक्षित, आपको भी समझ आ गया हो आई होप, और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो सब अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।